नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। मैं रजनी आपके समक्ष अविधा शब्द शक्ति की डेफिनेशन और पार्ट 1 हमने पढ़ा था। तो मम्मट के अनुसार दो प्रकार से बांटा गया है, अर्थ के अनुसार और शब्द के अनुसार। तो आज हम भाग 2 अर्थ शब्द के अनुसार देखेंगे कि किस तरीके से 3 भागों में इसको बांटा गया है। 3 शक्तियां उन्होंने बताई है। जैसा कि पहली शक्ति बताई है अविधा शक्ति। अविधा शक्ति में इसका मेन क्या होता है? वाच्यार्थ। वाच्यार्थ होता है अर्थात जो बोलने वाला होगा वो इसके अंदर आता है। वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ जो होता है, संकेतितार्थ जो होता है वो इसके अंदर आता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर एक सिंपल सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसान फल काट रहा है या किसान फसल काट रहा है। तो यहाँ पर इजली मुख्य रूप से जो लिखा है वही अर्थ हमें समझ में आया है। कहीं पर भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, यही अर्थ इसका है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारी अभिधा शब्द शक्ति होगी। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला होता है रूढ़ शब्द शक्ति। प्रकार जो है इसका प्रकार ये होता है रूढ़ शक्ति। ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा यौगिक शक्ति। ठीक है, यौगिक शक्ति। और उसके बाद अगला जो यहां पर होगा वो होगा योगरूढ़ शब्द। ठीक है। ये 3 प्रकार के शब्द इसके अंदर आते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? बेसिकली इसके अंदर क्या होता है? रूढ़ शब्द के अंदर जो किसी भी चीज के लिए फेमस हो जाता है। जैसे जातिवाचक चीजें इसके अंदर ज्यादातर आती है रूढ़ शक्ति के अंदर। जैसे मैंने कहा मनुष्य, तो मनुष्य पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो पूरे मनुष्य जाति के लिए ही यहाँ पर यूज हुआ है। फिर मैंने कह दिया बालक, बालिका, तो ये सब के लिए ही यूज होता है। अगला देखिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 शब्दों के योग से बना हुआ होता है, वो उसके अंदर आता है। योगरूढ़ शब्द तीसरा अर्थ जो फेमस होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि तीसरा अर्थ जैसे जलज, जल में जन्मा हुआ जलज। तो इस तरीके से तीसरा अर्थ जहां पर होता है वो योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। दूसरा प्रकार यहाँ पर देखिए अविधा के बाद आता है लक्षणा शक्ति। दूसरा क्या आता है? लक्षणा शक्ति। अब यहाँ पर देखिए लक्षणा शक्ति नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि जब शब्द का वाच्यार्थ अतिक्रमण कर दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है तब उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शक्ति कहा जाता है। जब वक्ता मुख्य वाक्य से हटकर दूसरे वे में कोई बात कहना चाह रहा हो, सिंपल अर्थों में, तो वहां पर लक्षणा शक्ति जो है वो होती है। लक्षणा शक्ति में क्या देखेंगे हम कि ये मुख्य रूप से मुहावरे और लोकोक्तियां, सभी मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये 2 प्रकार का होता है, रूढ़ा लक्षणा। अब इसके अगर हम प्रकार देखें, प्रकार, तो पहले क्या आता है? रूढ़ा लक्षणा। और दूसरा प्रकार इसका क्या? पहला तो रूढ़ा है और दूसरा प्रयोजनवादी। ठीक है, लक्षणा। अब यहाँ पे देखिए रूढ़ा लक्षणा क्या होता है? रूढ़ा लक्षणा लोक प्रसिद्ध अन्य अर्थ, जो लोगों ने किसी भी चीज में कोई भी मुहावरा ऐसा बना दिया है, कुछ जो लोक प्रचलित है, उस वहां पर रूढ़ा लक्षणा आएगा। और प्रयोजनवादी लक्षणा के अंतर्गत क्या होता है? किसी प्रयोजन के लिए अगर कोई बात यहाँ पर कही जाती है तो वो प्रयोजनवादी लक्षणा होता है। अब यहाँ ये हो गया लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत। अब हम अगला देखेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरा हमारा क्या आता है? व्यंजना।
व्यंजना शक्ति, बेसिकली व्यंजना शक्ति के अंदर क्या होता है कि इसमें मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ से हटकर अगला अर्थ, तीसरा अर्थ जो है वो यहाँ पर फेमस होता है। कि जैसे मैंने कुछ भी कह दिया कि मान लो मैंने कह दिया ये कोई समय है आने का, तो मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर समय की बात नहीं की है या उससे समय नहीं पूछा है, मैंने उसको कहा है कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, ठीक है। तीसरा अर्थ इनडायरेक्टली वे में मैंने उसको कहा है, तो वो यहाँ पर आएगा व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत। अब व्यंजना शब्द शक्ति जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है, शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना। प्रकार जो होता है ये है शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना, ठीक है। ये भी दो प्रकार के हैं। शाब्दिक व्यंजना के अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या होता है कि किसी विशेष शब्द का प्रयोग पर आश्रित रहता है, वहां शाब्दिक व्यंजना होती है। जहां पर व्यंग्यार्थ, यहाँ पर मतलब व्यंग जो कसा गया है, बात जो कही गई है वो पर्टिकुलर किसी शब्द पर निर्भर कर रही होगी, तो वहां पर शाब्दिक व्यंजना होती है। अब अर्थी व्यंजना का अंतर क्या होता है, जो व्यंग कसा गया है, जो बात कही गई है वो उन बातों के अर्थ में छुपा हुआ है कि वहां पर क्या किस तरीके से कहा गया है, तो वो वहां पर अर्थी व्यंजना के अंतर्गत आएगा। शाब्दिक व्यंजना में जैसे मैंने अनेक आर्थिक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, और आर्थिक व्यंजना में क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि मिट्टी गीली हो, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसका अर्थ लिया जाएगा। कोई लेगा कि बारिश आने वाली है कपड़े उठा लो, कुम्हार लेगा कि बारिश आने वाली है बर्तन अंदर रख लो, बारिश आने वाली है तो इनमें क्या है कि मिट्टी जो है वो गीली हो जाएगी। तो अलग अलग अर्थों में जहां पर अर्थ लिया जाता है यहाँ पर, तो वही व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको शब्द शक्ति का भाग 2 समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।